विले पार्ले मुंबई उपनगर में मौजूद विधानसभा सीट। इस सीट पर अब तक शिवसेना और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रही है। पिछले 5 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 1990, 1995, 1999 में विले पार्ले विधानसभा सीट पर शिवसेना का कब्जा रहा, जबकि 2004 और 2009 में यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार जीते। फिलहाल कांग्रेस के ही कृष्णा हेगड़े यहां के मौजूदा विधायक हैं। विले पार्ले विधानसभा सीट उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा सीट में आती है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी की पूनम महाजन ने कांग्रेस की प्रिया दत्त को 1,86,000 वोटों से हराया, जिसमें विले पार्ले के मतदाताओं ने बड़ी भूमिका निभाई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पर्यावरण और जल भराव यहां के बड़े चुनावी मुद्दे हैं। विले पार्ले में मराठी, गुजराती के साथ साथ बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय भी रहते हैं। विले पार्ले में दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले पार्ले बिस्किट की फैक्ट्री भी है। नुक्कड़ बहस में आज हम खड़े हैं मुंबई के उपनगर विले पार्ले के नुक्कड़ पर। विले पार्ले ये इलाका मुंबई की नॉर्थ सेंट्रल संसदीय क्षेत्र के अंदर आता है। पहले यहाँ से सांसद थी प्रिया दत्त और अब यहाँ से पूनम महाजन सांसद हैं। इस लोकसभा सीट से एक हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट है और यहाँ से विधायक हैं कांग्रेस के कृष्णा हेगड़े, जो इस वक्त बहस में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र जनावड़े शिवसेना से मौजूद हैं, बीजेपी से चंद्रकांत पवार हैं और हमारे साथ में एमएनएस की तरफ से मौजूद हैं अभिषेक सप्रे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ के मौजूदा विधायक के साथ में, कृष्णा हेगड़े जी के साथ में। हेगड़े जी, अभी जो लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए थे उसमें आपका जो विधानसभा का सेगमेंट है उसमें आप करीब 78,000 वोट से हार रहे हैं। आपको लगता है कि अब चंद दिन ही बचे हैं विधानसभा चुनाव के लिए, ये गणित बदलेगा? देखिए, लोकसभा इलेक्शन में एक सुनामी आई थी और जब भी सुनामी आती है वो सब कुछ तहस नहस कर लेती है। और सुनामी आने के बाद हमने देख लिया है कि जैसे सब्जी तरकारी का भाव बढ़ गया, टमाटर का भाव बढ़ गया, डीजल का भाव बढ़ गया, रेलगाड़ी का भाव बढ़ गया, मालगाड़ी का भाव बढ़ गया और जो आवश्यक सुविधा हैं सभी आम आदमी के लिए वहाँ पर सब जो है प्राइस राइज हुआ है और लोग अभी चिंतित है, दुखी है और उनको ये जो उन्होंने वोट दिया है उनको महसूस हुआ है कि जो वोट दिया है वो गलत जगह पे दिया है और फिर से हम ये जीत के आएंगे। पिछली बार लोकसभा के चुनाव में तो लोगों ने एक नाम को वोट दिया था कि उम्मीदवार चाहे कोई भी हो वोट मोदी के नाम से पड़ेंगे। इस बार किसके नाम से वोट पड़ने वाले हैं? इस बार शिवसेना भाजपा का जो गठबंधन है उनका काम है। अभी इन्होंने कहा कि एक सुनामी थी, सुनामी नहीं थी। 10 साल में जो कांग्रेस ने इस देश में भ्रष्टाचार किया, वो भ्रष्टाचार को लेके जनता त्रस्त थी और जनता इतनी त्रस्त थी, जनता के दिल में गुस्सा था और वो गुस्सा जनता ने गए लोकसभा में निकाला और कहा। तो इनका काम के बारे में अगर आपने कहा कि हेगड़े जी ने हमको एक बहुत बड़ा काम, जो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, जो बहुत बड़ा पब्लिक का उससे अच्छा नाता है, पब्लिक का काम होता है, इस 5 सालों में हेगड़े साहब हमें इस पार्ला विधानसभा में बैनर और पोस्टर पे दिखे हैं, लेकिन ऐसा विधायक कोई काम आप सिर्फ बैनर और पोस्टर में दिखे? देखिए, 401 करोड़ रुपए की लागत से सहार एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया, 80 करोड़ के लागत से मिलन सबवे फ्लाईओवर बनाया, 400 डेवलपमेंट के काम पूरे किए, सोलर लाइट लगाए, जो सीसीटीवी कैमरा पहला विधानसभा क्षेत्र है पूरे देश में जो लगाया और उसके अलावा पहला रेलवे स्टेशन है जहाँ पर विले पार्ले, जहाँ पर एक्सीलेटर लगाया गया। इनको अगर काम नहीं दिखा दे रहा यानी कि ये रास्ते पे नहीं उतरते। 50 नए रास्ते, उस पर 5,000 नए खड्डे, यही रास्ते यहाँ पर बने हैं, बाकी कुछ अलग हुआ नहीं है। ये इसी तरह के रास्ते, जो एलिवेटेड रोड की बात हो रही है, जो सहार एयरपोर्ट की बात हो रही है, उसका अगर हम लोग डिटेल स्टडी करें तो 50% जीवीके ने किया है, 50% गवर्नमेंट ने किया है। तो जो वो वैसे भी जीवीके प्राइवेटाइज हो चुका है, तो जीवीके में जो रेट्स बढ़ रहे हैं, जो जिधर भी दुनिया में कहीं पर भी पिकअप एंड ड्रॉप चार्जेस नहीं है, वो जीवीके लागू कर रही है। उस पर क्यों नहीं आमदार कुछ कर रहे हैं या शिवसेना भाजपा क्यों नहीं कुछ कर रही है? इस पर कोई विरोध नहीं। भाजपा से सवाल है कि शिवसेना भाजपा भी कुछ नहीं कर रही है। सर, ऐसा नहीं है। महानगरपालिका में हमारी सत्ता है। जब मैं नगर से था तभी पार्ला में 18 रोड मैंने फंड से बनाए हैं, महानगर फंड से, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। शिवसेना बीजेपी काम नहीं कर रही है। ये जो काम कर रहे हैं दिख रहा है लोगों को, क्या नहीं कर रही है। काम का सिर्फ विरोध हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। अगर मन से वाईफाई शुरू करती है तो शिवसेना आके पहले वो वाईफाई खराब है, वो वाईफाई इलीगल है, बस यही काम शिवसेना भाजपा कर सकती है। बाकी कुछ ऐसे धोरणात्मक काम इनसे कुछ होने नहीं वाले हैं। मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ, हम जहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर पैरेलली एक रास्ता जाता है। सिर्फ परसों एक उद्घाटन था, इनके पक्ष प्रमुख आने वाले थे, करके वो रोड को रिपेयर किया गया। नहीं तो आप अभी भी जाके देखिए खड्डे में। शिवसेना सिर्फ दिखावा कर रही है। नहीं, हम
यहाँ पे सप्रे जी ने कहा कि वाईफाई के ऊपर आक्षेप लेते, सप्रे जी ने वाईफाई चालू किया है। गए कॉरपोरेशन के चुनाव में यहाँ पे सप्रे जी ने बस स्टार्ट किए थे, बस यहाँ पे चालू की थी, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद उनकी बस बंद कर गई। अभी वाईफाई भी खाली विधानसभा चुनाव तक चालू रहेगा, विधानसभा के बाद सप्रे जी का वाईफाई बंद होने वाला है। जो अभी जनावले साहब ने मेरी बस का कहा, वो एक तो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के बाद शुरू हुई थी, और एटलीस्ट मैं समाज कल्याण के हिसाब से कुछ न कुछ काम तो करता हूँ। तुम लोग कुछ तो करो, कुछ करना नहीं, सिर्फ विरोध करना। एक और बात यहाँ पर है, तो होता है मंत्री की तरफ से। हेगड़े साहब ने मिलन सभा के बारे में कहा हुआ, अगर एक भी मिनट हेगड़े साहब मुझे बताते हैं, मैं आपके एबीपी न्यूज से उनको चैलेंज करता हूँ। अगर हेगड़े साहब के पास मिनट्स है मिलन सभा के बारे में, और मैं उनको शिवसेना के माध्यम से वाइकर साहब का मिनट्स, एमएमआरडी का मिनट्स मेरे पास है। मिलन सभा फ्लाईओवर All जो credit 25 goes to साल शिवसेना। नहीं हुआ, वो आज एक असलियत है, और इनको वो हजम करने के लिए बहुत दुख हो रहा है कि मिलन सभा बीजेपी को भी कुछ कहना है इसमें। नहीं, मिलन सभा ये कोई किसी पार्टी की जेल नहीं है, ये टाउन प्लानिंग स्कीम का एक हिस्सा है। मिलन सभा के बारे में कोई पार्टी ने कही बात नहीं करनी चाहिए। और जो झोपड़पट्टी जो यहाँ से हटाई गई ना, उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है ना, उसके बारे में हम लोग बता सकते हैं। अभी भी बता सकते हैं कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, लोगों को घर नहीं मिला अभी तक। भ्रष्टाचार, एक के नाम पे दूसरे रूम में रह रहा है, नाम मेरा है और दूसरा कोई और रह रहा है अंदर, इस तरह से भ्रष्टाचार है। पार्ला में लोगों को लाए करके लेके दिया गया, पार्ला में कोई है नहीं, कोई गोरेगांव में है, कोई कुर्ला में है। मैं जाके आया कुर्ला में, मैं कुर्ला में जाके आया हूँ। चुनाव में एक और बड़ा मुद्दा है, इस चुनाव में मैं एक ही कहना चाहूंगा कि अभी जो कर रहे हैं ये जब नगर सेवक थे, उनके नाले के ऊपर से बिल्डिंग बनी, तब क्या हुआ? तब तो कुछ हुआ नहीं है। मेरा कहना है कि ये 5 साल ये आमदार थे, 5 साल नगर सेवक थे लोग, 5 साल और सब शिवसेना और कांग्रेस दोनों साथ में है। तो मुझे एक ही बात बोली है कि क्या खड्डे मुक्त विले पार्ले मिला है, क्या कचरा मुक्त विले पार्ले मिला है? जो कुत्तों की समस्या है, मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर भटके कुत्तों की समस्या है, किसी को भी काटते हैं, पॉलिटिशियन छोड़ के अलग कुत्ते, वो कुत्तों का मुद्दा बीएमसी का है। वो एक और बड़ा मुद्दा है कि इस वक्त दोनों ही जो बड़े गठबंधन है महाराष्ट्र में, कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना बीजेपी, इन दोनों के बीच में भी आपसी एक तरह से अंदरूनी झगड़ा चल रहा है। बीजेपी आपसे, शिवसेना से मांग रही है कि हम 144 सीट पर लड़ना चाहते हैं। उनकी ओर से ये नारा दिया जा रहा है, केंद्र में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र। और वहीं दूसरी ओर शिवसेना का कहना है कि प्रधानमंत्री आपका, मुख्यमंत्री हमारा। तो ये जो अंदरूनी झगड़ा है उसको लेकर आप किस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं में झगड़ा कुछ नहीं है जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आपके गठबंधन में भी ऐसा ही झगड़ा चल रहा है। एनसीपी ने पिछली बार 114 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इस बार वो भी आधी सीटें मांग रही है। चौथी बार फिर से कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस का सरकार महाराष्ट्र में आने वाला है, और जो 3 बार हमने तरक्की करके लोगों को दिया है, वहाँ पर फिर से हम जीत के आएंगे। डीपी त्रिपाठी गाली दे रहे, डीपी त्रिपाठी गाली दे रहे कि कांग्रेस को अक्ल नहीं है, कांग्रेस के नेताओं को युति धर्म रखने की। तो वो तालियां मत बजाए कांग्रेस के कार्यकर्ता, जरा डीपी त्रिपाठी जो चुवी बोल रहे ना, वो जरा सुनिए। कि सब ये चारों जन झगड़ते रहते, पब्लिक ने ये टाइम यही समझे कि ये चारों को देखे तो कुछ मतलब नहीं है, मन से कर दो। इन चुनाव में आप देख रहे हैं, आप तमाम पार्टियों के विचार आपने सुने, जो ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाला चुनावी प्रचार तमाम पार्टियों की ओर से किस तरह का होगा। एबीपी न्यूज की इस नुक्कड़ बहस में आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और नुक्कड़ पर बहस करते हुए।